हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन क्लास मैथ्स विद भाकनी सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 के नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को किस तरीके से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट आपके सामने दिया हुआ है। आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको मैंने कुछ आइडेंटिटी बताई थी, कुछ फॉर्मूले बताए हुए थे प्रीवियस क्लासेस में, उन्हीं का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है, इनका सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से जाता है। और आपके एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ध्यान से देखिए कैसे इन क्वेश्चन को डील किया जाता है। तो देखिए सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम काम यहाँ पर करते हैं, इस साइन स्क्वायर जो 63 डिग्री है इसको ब्रेक करेंगे। तो हम इसको लेके आते हैं साइन स्क्वायर, इस 63 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 27। अगर आप 90 में से 27 को माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 63 डिग्री आ जाएगी, प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन ऐसा ही कुछ यहाँ नीचे भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री कर लेता हूँ, ठीक है। 90 में से अगर 73 माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 डिग्री, प्लस इससे सेम रहने दीजिए आप। इस तरीके से आपने क्या किया, इससे आपने कोशिश की है इस क्वेश्चंस को कि जो हमारे पास यहाँ पर साइन का जो एंगल था 63 था, और हमारे पास जो यहाँ पर इस साइन का जो एंगल था वो 27 था। तो इनके लिए कोई भी फॉर्मूला हमारे पास नहीं है कि साइन के स्क्वायर में हम कोई फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकें। इसलिए हमने क्या किया, इनमें से एक को हमने कॉस में ब्रेक कर लिया, जिससे हमें क्या होगा, क्वेश्चन करने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो ये हमें आपको फॉर्मूला पता है, हमने यहाँ पढ़ा हुआ था कि अगर हमारे पास ये होता है साइन 90 माइनस थीटा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो इस आइडेंटिटी को हमने यहाँ पर यूज करना है। तो ये इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये साइन स्क्वायर की जगह हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27, तो थीटा कितना है 27, तो हो जाएगा 27, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27, प्लस ये हमारे पास पहले से यहाँ पर रखा हुआ है साइन स्क्वायर 27। वैसे ही नीचे भी देख लीजिए, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा होता है साइन स्क्वायर 73, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है 73 है, और ये हमारे पास है कितना, कॉस स्क्वायर 73। अब अगर आपको याद हो तो यहाँ पर एक फॉर्मूला भी हमने और पढ़ा हुआ है, वो फॉर्मूला हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एक हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस कैसे इस आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज किया जाएगा, इस आइडेंटिटी को यूज करने के लिए आप देखिए, ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स 27 डिग्री, यहाँ भी 27 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली कैलकुलेट कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पर जो आइडेंटिटी आपको मैंने बताई थी उनका यूज हमने करना है। ठीक है, इस आइडेंटिटी का यूज हमने कैसे किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और ये यहाँ पर देखो इसी फॉर्म में हमारे पास बन चुका है। इसीलिए हमने 90 माइनस थीटा करके इसको पहले क्या किया, ब्रेक किया। तो ऐसा आप चेक कर लीजिए, जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा उसको चेक कर लीजिए कि क्या इस तरीके से उस क्वेश्चन को हम ब्रेक कर सकते हैं, तो आपका सॉल्यूशन उससे क्या हो जाएगा, इजीली बन जाएगा। तो ये आपने इसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो स्टूडेंट्स देखते हैं सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है। देखिए ये इसको सेम लिख लीजिए, आप किसी को भी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड कॉस को हम लिखना चाह रहे हैं 90 माइनस 25। देखिए कॉस को अगर मैं लिखूँ 90 माइनस 25 तो हमारे पास कॉस 65 बन जाएगा, ओके। और ये हमारे पास यहाँ पर पहले से देखो, ये अगर हमारा साइन स्क्वायर में आएगा, इसको हम लेके चलते हैं कॉस स्क्वायर में। तो कॉस 25 ऐसे लिख लीजिए, और साइन 65 को आप लिख लीजिए साइन 90 माइनस 25, इस तरीके से आप लिख लीजिए, ठीक है। तो ये कैसा बन जाएगा, देखिए अब देखिए ये हो जाएगा साइन 25, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अभी आपको बताया था कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो इससे हो जाएगा साइन 25। और ये कॉस 25 हमारे पास पहले से है कॉस 25, ये हो जाएगा कॉस 25। क्यों, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो साइन 25 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 25
प्लस कॉस 25 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25। अब यहाँ पर आप फिर वही फॉर्मूला जो हमने फॉर्मूला अभी यहाँ पर लिखा हुआ था, इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ पर 25 है, दिस इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को इजीली सॉल्व कर लिया। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इन क्वेश्चन को देख लीजिए किस तरीके से हम करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हम आपके सामने लेके आए हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट पार्ट 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इक्वल टू, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, आपको भरना है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए। आइडेंटिटीज़ मैं आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, आप प्रीवियस वीडियो को जाकर देख लीजिए। ये आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर लिखी है जो यहाँ पर यूज होने वाली है। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में sec और tan की बात कर रहा है, तो sec और tan के बीच में हमारे पास कोई रिलेशन है या नहीं, अभी चेक कर लीजिए। क्वेश्चन को करने का तरीका यही है। तो sec और tan में हमारे पास एक रिलेशन है, तो देखेंगे इस रिलेशन का यूज हम यहाँ पर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, तो फर्स्ट पार्ट को अगर हम सॉल्यूशन करें, इसका सॉल्यूशन अगर हम निकालना चाहें तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 तो आप कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ओके, दिस इक्वल टू 9। अब ये बात बताइए, अगर मैं यहाँ से sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इधर ले आऊँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो वही वैल्यू हमारे पास ब्रैकेट के अंदर यहाँ भी है, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 के इक्वल है, तो हम 1 लिख देंगे, तो ईजिली हमारे पास क्या आ जाएगा 9, और इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 9। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। आप देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो स्टूडेंट, सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें किस तरीके से क्वेश्चन दिया, इसका सॉल्यूशन निकाल के देखते हैं। सॉल्यूशन, तो आगे देखिए इस क्वेश्चन हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा एंड 1 प्लस cot थीटा माइनस cos sec थीटा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करिए, 1 प्लस, इसको सिंपल फॉर्म में तोड़िए, मतलब साइन और cos के फॉर्म में आप इसको तोड़िए। tan थीटा को मैं ले सकता हूँ sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, प्लस sec थीटा को क्या लिखा जा सकता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, सॉरी sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, ओके। यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cot थीटा होता है हमारे पास cos थीटा अपॉन sin थीटा, और ये होता है हमारे पास 1 अपॉन sin थीटा। तो हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या किया, हमने sin और cos की फॉर्म में तोड़ लिया। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, cos थीटा। यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, ओके, ये हो गया इस पार्ट में। यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन आएगा, sin थीटा, और बचेगा क्या हमारे पास, sin थीटा प्लस cos थीटा एंड माइनस 1, इस तरीके से। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक हम यहाँ पर एक एप्लीकेशन, एक आइडेंटिटी को यूज करने वाले हैं। किस तरीके से, देखिए अगर मैं इस sin थीटा प्लस cos थीटा को a ले लूँ, यहाँ भी इसे a ले लूँ, और इसे ले लूँ b, 1 को ले लूँ b, तो आप एक बात ध्यान से देखिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ माइनस का साइन है, तो a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, sin थीटा प्लस cos थीटा, ये पूरी वैल्यू किसकी है, a की, तो a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b की वैल्यू कितनी है 1, तो ये पूरा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे हमारे पास सीधी सी वैल्यू आ जाएगी sin थीटा cos थीटा, ये तो सीधा सीधा हमारे क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ओके, दिस इम्प्लाइज। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं स्क्वायर रूट फॉर्मूले से, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, ये हो जाएगा -1, तो इसका स्क्वायर -1 हो जाएगा। और यहाँ आ गया हमारे पास sin थीटा एंड cos थीटा, ओके। आप देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसे प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा हुआ था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, हो जाएगा 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा -1 पहले से है, और यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा हमारे पास sin थीटा cos थीटा, ये इससे कैंसिल आउट हो चुका है।
और यहाँ पर देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 2, और ये हमारा आंसर होगा। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने थोड़ा सा क्या किया है, इसे पहले सिंपल फॉर्म में साइन और कॉस की फॉर्म में ब्रेक किया है, देन उसके बाद एलसीएम लेके हमने इसे सॉल्व आउट किया है। ठीक है, अगर कहीं पर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं उससे दोबारा आपको समझाने का कोशिश करूँगा, एक शॉर्ट वीडियो के लिए बना दिया जाएगा। ओके, अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। सो स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट को। तो आइए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन होगा, एक फॉर्म आपके पास साइन की फॉर्म में है, एक कॉस और टेन की फॉर्म में है, तो आप सबसे पहले इस फॉर्म को भी, इसको भी क्या करिए, साइन और कॉस के फॉर्म में ब्रेक कर लीजिए। तो कॉस का फॉर्मूला आपको पता है, सेक का फॉर्मूला आपको पता है 1/cos है, टेन का आपको पता है साइन A/cos है। ओके, एंड ये हमारा 1 - साइन A तो पहले से है। तो यहाँ पर अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो ये हो जाएगा आपका कॉस है, तो ये 1 + साइन A बन जाएगा यहाँ पे, और ये 1 - साइन A। देखो आपको एलसीएम लेना आता होगा, कॉस से आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, कॉस से कॉस A में डिवाइड अगर करेंगे तो 1 टाइम होगा, 1 × 1 1 हो जाएगा। कॉस मल्टीप्लाई कॉस में से कॉस में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 × साइन क्या हो जाएगा, साइन A हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, फिर वही हमारा फॉर्मूला आ चुका है कि A + साइन A, A - साइन A। तो ये A + B और A - B का फॉर्मूला हमारे पास फिर दोबारा बन रहा है, तो ये हो जाएगा A² - B²। यहाँ पर A² का काम कौन करेगा, 1, -B² का काम कौन करेगा, साइन, B का काम करेगा साइन, ये हो जाएगा अपॉन कॉस A। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में पहले से है, तो ये हो जाएगा आपका 1 - sin² A अपॉन कॉस A। अब देखिए एक फॉर्मूला हमने देखो किस तरीके से यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है sin² A cos² A = 1 पढ़ा हुआ है, तो यहाँ से 1 - sin² A अगर हम निकाल देंगे, 1 - sin² A अगर हम निकाल लें तो ये हो जाएगा हमारे पास cos² A। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पर रख लीजिए। तो 1 - sin² A की वैल्यू हम क्या रख देंगे यहाँ पर, cos² A अपॉन cos A, ये कैंसिल हो गया, और हमारे पास बच गया क्या यहाँ पे, cos A, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो cos A मीन्स हमारे पास डी आंसर इसका सही होगा, थर्ड वाले पार्ट का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। सो स्टूडेंट फोर्थ पार्ट में आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 + tan² A अपॉन 1 + cot² A। इसके ऑप्शन जो भी हैं आप चेक कर लीजिएगा, हम आंसर निकाल के आपको बता देते हैं। तो 1 + tan² A अपॉन 1 + cot² A, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो इसके लिए जो आइडेंटिटी आपको यूज करनी है, वो आइडेंटिटी आपके सामने मैंने पहले से लिख के रखी हुई है कि 1 + tan² A = क्या होता है, 1 + tan² A = sec² A होता है, एंड 1 + cot² A = होता है cos² A। आप इसको साइन और कॉस में ब्रेक करके भी कर सकते हैं, और ऐसे भी सीधा फॉर्मूला लगा के भी आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो यहाँ पे इसकी अगर वैल्यू लिख दूँ मैं, 1 + tan² A की जगह पर मैं लिख देता हूँ sec² A अपॉन ये हो जाएगा cos² A। ये सारी आइडेंटिटी मैं आपको पहले प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ, आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख के आइए, तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो sec² A को हम क्या लिख सकते हैं, 1 cos² A। इसे क्या लिखा जा सकता है, 1 sin² A। अब इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1 + cos² A मल्टीप्लाई ये आके हमारा क्या हो जाएगा, sin² ऊपर आ जाएगा हमारा अपॉन 1 से 1 कैंसिल आउट, और यहाँ पर आ चुका है हमारे पास sin² A अपॉन cos² A, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, tan² A। यही आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जहाँ पर जो वैल्यू tan² A में आपको दी होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से ये हमने आज एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को कंप्लीट कर लिया है। तो अब इसमें जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 चलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होता है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से इजी तरीके से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी आप क्या कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।